सिकंदर सुल्तान राजा की टेन्योर ख़त्म हो रहा है और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पे लगना है तो वो सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन क्लासिक केस है। इन्होंने अवाम के मैंडेट को चोरी किया, अवाम के इलेक्टेड मैंडेट को सबवर्ट किया, वोट चोरी किए और काजी फाइज़ ने इस इलेक्शन फ्रॉड को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हम 8 फरवरी को पार्टी को ये हदायत कर दी गई है कि 8 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज से इसकी जो है तैयारियां शुरू करें। हम अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। जो इलेक्शन चोरी हुई हम उसको जो है बाकायदा उस पर हाईलाइट करेंगे। और कल 13 फरवरी को उन्होंने अपने मौक़िफ़ का अदा किया कि जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से इलेक्शन छीनने की कोशिश की, आज वो तारीख कब्रिस्तान में गुम है। और आज भी इमरान खान तहरीक इंसाफ उसका नज़रिया जो है वो खड़ा है। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी अपने नज़रिए के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान की सूरत हाल का ख़ास तौर पर जिक्र किया। उनको ये बताया गया, हमारे खेतरान साहब वकील हैं और दूसरे वकला ने, कि वहाँ पे बलोची जो हमारे सिटीज़न हैं, जिसमें मारंग बलोच साहबा हैं या दूसरे हमारे बलोच रहनुमा हैं, उन्होंने जब उनके साथ होने वाले सलूक की शदीद मज़म्मत की इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जब तक बलूचिस्तान में लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी तब तक बलूचिस्तान में हालात पुरसकून नहीं आएंगे। और फॉर्म 47 के फ्रॉड के तहत आने वाली जो हुकूमत है वो कभी भी अवाम के दुखों का मुदावा नहीं कर सकती। उन्होंने ये कहा है कि शहरियों का पुरअमन एहतजाज करना बुनियादी आइनी हक़ है। बलोची शहरी ये उनका हक़ है कि वो किसी भी बात के ऊपर अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करें। कोई पॉलिटिकल डिफरेंस है तो उसको भी वो रेस करें। तो मिसिंग पर्सनस पे भी उन्होंने ये कहा है कि अगर वो सजाए एहतजाज बुलंद करते हैं तो उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। और बलूचिस्तान में जो रियासत की तरफ से एक मामला किया जा रहा है, इसकी उन्होंने भरपूर मज़म्मत की है। और उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत जो है लोगों की, जब तक असल नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, ये मामलात वहीं के वहीं रहेंगे। और मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का शाखसाना उन्होंने जो इदारों की तबाही है उसको करार दिया और कहा कि PTI को क्रश करने के लिए जो है वो सारी एजेंसीज़ को और इदारों को लगा दिया गया है, जिससे मुल्क में निज़ाम जो है वो तहस नहस हो गया। और आखिर में मैं ये बात दोबारा से कहना चाह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये जो अलकादर ट्रस्ट का फ़ैसला है, इसमें उनके बेटे ने 9 अरब रुपए का फ्लैट 18 अरब रुपए में लंदन में मलिक रियाज साहब की फैमिली को बेचा है। तो आज हमारा सवाल है नवाज शरीफ साहब से कि 9 अरब रुपया उनके बेटे से कहाँ से आए। आपको याद होगा कि पनामा में भी जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। और काजी फाइज़ ईसा के साथ मिलके हुदैबिया पेपर में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी माफ़ कराई गई। और नैब अमेंडमेंट्स को बहाल करके फाइज़ ईसा ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जो लीगल हैसियत है उसको ख़त्म किया, क्योंकि उसके वो खुद बेनिफिशरी हैं। उनकी बाहर लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका उन्होंने हिसाब नहीं दिया। तो ये एक मिली भगत से काम किया है। तो नवाज शरीफ साहब से हम 9 अरब रुपया कहाँ से आया उसका हिसाब मांगते हैं। और ये भी पूछते हैं कि आपने मलिक रियाज से 9 अरब रुपये ज़्यादा किस खाते में लिए, आपके बेटे हसन नवाज ने वो प्रॉपर्टी क्यों महंगे दामों बेची, और उसके बदले में आपने क्या जो है वो फेवर एक्सटेंड की, जिसकी वजह से ये जो सारा मामला है हमारा, जो इमरान खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट बनाया है जो कि गरीबों की फलाह का इदारा है, उन्होंने बिलावल हाउस या हेवन फील्ड के फ्लैट नहीं बनाए, उन्होंने मुल्क से पैसा बाहर नहीं लेके गए, और उन्होंने सीरतुल नबी के लिए और तसव्वुफ़ के लिए और दीगर जो अलूम हैं उनको पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी कायम की जिसमें गरीब तलबा जो हैं वो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो अलकादर का एक झूठा केस है, वो भी इस तरह से एक फ्रॉडुलेंट केस है प्रेशर डालने के लिए इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब ने ये आज दोबारा अपना अंदिया दिया है कि PTI और इमरान खान साहब जो हैं तहरीक इंसाफ का एक एक रुकन जो है वो अपने हक़ के लिए, आइनी हक़ के लिए, कानूनी हक़ के लिए लड़ता रहेगा और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हम जद्दोजहद जारी रहेंगे। थैंक यू जी।